जितने भी स्टूडेंट्स EMRS PGT कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PGT कॉमर्स में यही सिलेबस है, ठीक है। आपको 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको 11th और 12th क्लास की प्रिपरेशन करनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? सबसे पहले आप समझेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। जब भी आप किसी गुड्स क्या होती है? कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं आप, मोबाइल ले सकते हैं, ठीक है, पेन ले सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, बनाते हो या लाके बेच देते हो। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हो, ठीक है, या फिर आप कोई सर्विस दे रहे हो, सर्विस मीन्स लाइक टीचिंग, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक सर्विस है। बैंकिंग सर्विस देता है। सर्विसेज में क्या होता है? आप प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, सिर्फ अपनी सर्विस दे रहे हो, जिसको सामने वाला पर्सन इंजॉय करता है, बदले में आपको पे करता है। तो जितनी भी आपकी प्रोडक्शन हो या सर्विस हो, गुड्स को बेचो या फिर आप सर्विस दो, चाहे आप उधार बेचो या कैश में बेचो, ठीक है, ये सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड की जाती है। लेकिन बिजनेस ट्रांजेक्शन रेगुलर होना चाहिए। अब अगर आपके मन में आ रहा है कि हम अगर 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और हमने 10th क्लास की बुक्स बेच दी, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? नहीं, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि आपने बुक्स बेचना एक बार बेची, ये आपका रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। तो बिजनेस एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो ऐसी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर बेस पे अगर आप कोई काम कर रहे हो, चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बना रहे हो, या फिर लाके कहीं बेच रहे हो, या फिर आप कोई सर्विस दे रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाई जाएंगी? ये सभी आपकी क्या कहलाई जाएंगी? बिजनेस ट्रांजेक्शन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डॉक्टर डॉक्टर जो सर्विस दे रहा है, तो ये बिजनेस है उसका या सर्विस? तो ये भी आपकी एक सर्विस है, जहां पे आप अपनी स्किल्स को सेल कर रहे हो, ठीक है, या अपनी स्किल से किसी को बेनिफिट दे रहे हो। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं? सर्विसेज में आ जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, डेफिनेशन आ जाएगी। आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एलसी कोपर ने क्या डेफिनेशन दी है बिजनेस ट्रांजेक्शन की? कोई भी पर्सन जो डीलिंग करता है किसमें? मनी में। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, उसकी कीमत मनी में अगर आपको मिलती है, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अब ये मनी का क्या कॉन्सेप्ट है? अकाउंटिंग क्या कहता है कि जब भी आप कोई डीलिंग करते हो, तो बदले में आपको अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होती है। सपोज कीजिए, अगर एक मदर घर में खाना बनाती है, कुक करती है, कुकिंग करती है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। सिमिलरली वही मदर अगर कुछ कुक करके बाहर केटरिंग का वर्क करती है, ठीक है, और ये सामान किसी और को बेच देती है, फूड किसी को सेल कर देती है, या फूड की सर्विस दे रही है, तो अब ये बिजनेस हो जाए, ठीक है। अब एंटिटी क्या होता है? एंटिटी बोलते हो आप ओनर को, ठीक है। ओनर कौन होता है? जो कि बिजनेस में चार चीजें लगाता है। पहले तो वो कैपिटल लगाएगा, पैसा लगाएगा बिजनेस करने के लिए। दूसरा वो क्या लगाएगा? पहला कैपिटल लगाएगा, दूसरा वो लैंड लगाएगा, कोई भी बिल्डिंग लेगा, ठीक है, अपनी या रेंट पे। और वो लेबर लगाएगा काम कराने के लिए। और क्या करेगा? वो खुद को भी प्रेजेंट करेगा, यानी खुद रिस्क लेगा और प्रॉफिट अर्न करेगा। अगर वो बाहर से लेबर लगा रहा है, तो बदले में वेजेस देगा, ठीक है, पे या सैलरी देगा। लैंड लगा रहा है तो फिर वो बदले में रेंट देगा। और कैपिटल लगा रहा है तो इंटरेस्ट। तो जो भी ऑनर होता है उसी को आप बोलते हो एंटिटी, ठीक है। तो एक बिजनेस में जो एंटिटी है उसका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होती है। लाइक जैसे आप जानते हो टाटा को, रिलायंस को, ठीक है, सोनी को, अमूल को, तो ये सारे क्या है? एंटिटी, ओनर, बिजनेस के ओनर। ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? ट्रांजेक्शन्स कब कंसीडर की जाती है? चाहे आप कोई गुड्स में डील कर रहे हो या सर्विसेज में, ठीक है। कंसीडर कब की जाएगी? जब वो मनी में कन्वर्ट हो जाए, यानी अर्निंग अर्न हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाई जाएगी? ट्रांजेक्शन कहलाई जाएगी। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स क्या होती है? जब भी प्रोपराइटर, अब ये प्रोपराइटर कौन होता है? ये ओनर। जब भी कोई प्रोपराइटर ओनर अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे अपने कैपिटल, लैंड, लेबर, ठीक है, या खुद को बिजनेस में लगा देता है, ठीक है, और वो फिर पैसे कमा के उसे देती है, तो वो एसेट्स कहलाती है।
ठीक है। जैसे लैंड में बिल्डिंग है, बिल्डिंग किसी ओनर ने बिजनेस में लगा दी, अब बिल्डिंग जब यूज कर रहे हो, ठीक है, तो बिल्डिंग आपको अर्निंग करके दे रही है। ऐसी जो भी चीजें जो आपको कमा के दे, अर्निंग दे, मशीन आपने बिजनेस में लगा दी, ठीक है, मशीनरी लगा दी, कोई प्लांट लगा दिया, तो ये सारी चीजें आपको अर्निंग देती हैं, कमाई करती हैं आपकी, ठीक है, मनी आपको मिलती है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आपके एसेट्स कहलाएंगी। अब एसेट्स बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी नॉन करेंट असेट्स और एक होती है करंट असेट्स। तो नॉन करेंट में कौन सी आ जाती है, नॉन करेंट में वो असेट्स आ जाती हैं जो कि आपकी 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज हो, यानी कि एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो। लॉन्ग टर्म कितना हो सकता है, 1 साल से ज्यादा। 1 साल से ज्यादा कितना हो सकता है, 2 years हो सकता है, 3 years हो सकता है, 4 years हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म है। अब लॉन्ग टर्म में भी असेट्स टू टाइप की होती है, पहली आपकी क्या है, टेंजिबल एसेट्स, और दूसरी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, जो आपको दिखाई दे रही है, दिखाई देती है, ठीक है, विजुअल होती है, विजिबल होती है, दैट इज टेंजिबल एसेट्स। कौन कौन सी हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आपको दिखाई देती है, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स जो भी आप यूज कर रहे हो। सेकंड आपकी है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, देखिए इंटेंजिबल एसेट्स आपकी वही है जो आपको दिखाई ना दे, नॉन विजिबल, नॉन विजिबल, या फिर आप बोल सकते हो जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे। कौन कौन सी, जैसे कि गुडविल, अभी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये आपको दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन आप इन्हें फील कर सकते हो, ठीक है। अभी गुडविल क्या होती है, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने पढ़ा हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि गुडविल एक इंटेंजिबल है। जब भी कोई बिजनेस कोई ग्रोथ कर लेता है या ब्रांड बन जाता है या जो प्रेस्टीज कमा लेता है तो उसे बोलते हैं गुडविल, जो अपने नाम से ही बिकता है। जैसे आप सभी जानते हो हल्दीराम एक ब्रांड बन चुका है, ठीक है, हल्दीराम, ठीक है, तो ये इसकी गुडविल अच्छी हो जाती है, काफी साल तक मेहनत करके गुडविल बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली पेटेंट क्या होता है, जब भी आपने कोई मशीन बना दी है, कोई इक्विपमेंट बना दिया है, तो उसे जो भी आज यूज कर रहा है तो आपका उसके पास पेटेंट राइट है, जो भी यूज करना चाहेगा उसके बदले आपको एक रॉयल्टी या फीस अमाउंट पे करेगा, ठीक है। ट्रेडमार्क आपकी ब्रांड का कोई ट्रेडमार्क जैसे नाइकी का होता है, ठीक है, तो जो भी इस ट्रेडमार्क को यूज करेगा तो बदले में आप उससे चार्ज करोगे फीस, ठीक है। कॉपीराइट, कॉपीराइट जैसे कि मैंने ही ये वीडियो बनाई है तो इस पे मेरा कॉपीराइट है, कोई दूसरा इसे यूज नहीं कर सकता विदाउट माई परमिशन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप जानते ही हो कि कितनी सारी एप्स हैं जिन्हें आप यूज करते हो, बदले में आप उनको पे करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इंटेंजिबल है आपकी एसेट्स, ये आपको अर्निंग दे रही है लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देती, आप सिर्फ इन्हें एंजॉय कर सकते हो, यूज कर सकते हो। करंट असेट्स, करंट असेट्स कौन सी होती है, जो आपकी 1 साल से कम पीरियड के लिए यूज होती है, 1 साल के अंदर यानी 365 दिन के अंदर जिस चीज को आप यूज कर रहे हो, जिन असेट्स को आप यूज कर रहे हो वो आपकी करंट असेट्स होती है। ये आप ऐसे भी क्वेश्चन में देखोगे 12th मंथ, ठीक है, तो ये करंट असेट्स शॉर्ट टर्म होती है, यानी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप करंट असेट्स को यूज कर रहे हो। जिनमें क्या क्या शामिल हो सकती है, डेटर्स हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड और स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। ये डेटर्स क्या होते हैं, जब आप किसी को कुछ सेल्स कर रहे हैं लेकिन सेल्स आपकी कहाँ है, क्रेडिट पे, उधार क्रेडिट किया है। सपोज कीजिए कि आपने राम को 5,000 रुपए का माल बेच दिया, गुड सोल्स कर दी है 5,000 रुपए में, ठीक है, ऑन क्रेडिट, उधार में बेच दी है। तो जब राम को आपने उधार में माल भेजा तो राम आपके लिए डेटर है। डेटर कौन है, हु विल पे यू, जो आपको पे करेगा, हु विल पे टू यू, यू मीन्स बिजनेस, बिजनेस को यहाँ से पैसा मिलेगा क्योंकि आपने उधार में माल बेच दिया, तो ये राम आपका क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। सिमिलरली बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, अगर ये राम कहता है कि मैं आपके पैसे 3 मंथ्स के लिए दूंगा, तो आप कहते हो कि मैं कैसे बिलीव करूं कि आप 3 मंथ में दोगे, तो ये आपको एक प्रॉमिस नोट बना के देता है, प्रॉमिसरी नोट बना के दे सकता है, ठीक है, या फिर बिल्स रिसीवेबल जिसपे आप और ये दोनों साइन कर दें, ये दो रिसीप्ट हो जाएगी एक तरह से कि हाँ इसने कमिटमेंट कर दी है कि 3 महीने के बाद राम आपको पैसा देगा, तो ये भी बिल्स रिसीवेबल होते हैं। कैश इन हैंड, आपका जितना भी कैश आपके हाथ में है ये भी आपकी एसेट्स है, लेकिन कुछ बिजनेसमैन पैसे को बैंक में रख देते हैं, उसे बोलते हैं कैश एट बैंक। चेक इन हैंड, जो चेक आपके हाथ में है, जिस चेक से आपको पैसे मिलने वाले हैं या जिसको आप बैंक में डिपॉजिट करने वाले हैं, ठीक है। ड्राफ्ट इन हैंड,
जो भी ड्राफ्ट चेक का आपने बनाया है, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक वो होता है जो भी आप, स्टॉक क्या हो सकता है, वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, कच्चा माल जिसे आप खरीद के लाए हो, जिससे आप कुछ बनाओगे, या फिनिश गुड्स, कोई बना हुआ माल भी हो सकता है। स्टॉक बेसिकली वही होता है जिसे आप बेचते हो, जिसमें आप डीलिंग कर रहे हो, सेल करना चाहते हो, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिन्हें आप एडवांस में पे कर देते हो, ठीक है। एडवांस में अगर आप पे कर देते हो, लाइक आपने कोई, जिन्हें आप एडवांस में पे कर देते हो, ठीक है। एडवांस में अगर आप पे कर देते हो, लाइक आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है। लाइक आपने कोई किसी भी एसेट्स के लिए, यानी किसी मशीन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कि वो सही रहे, सेफ रहे, ठीक है। तो आपने अपना जो इंश्योरेंस है वो एडवांस में पे कर दिया है, एडवांस में पे कर रहे हो, तो ये प्रीमियम जो एडवांस में पे कर दिया वही आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि आप एडवांस में पे कर देते हो। तो ये सारी आपकी एसेट्स हैं, बेसिकली ये आपको अर्निंग प्रोवाइड करा रही हैं, आपको कुछ अर्न हो रहा है, तो ये सारी आपकी एसेट्स हैं। क्लियर। डेफिनेशन ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की डेफिनेशन आ जाए तो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। एसेट्स क्या होती हैं, देखिए, एसेट्स फ्यूचर के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती हैं, जो आपको अर्निंग देती हैं, ठीक है। जिनका ऊपर आपका राइट होता है, आप उन्हें यूज कर सकते हो, आप उनके ओनर हो, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, तो ये सारी एसेट्स कहलाती हैं। अगर हम बात करें आर ब्रोकिंगडन के अकॉर्डिंग, आर ब्रोकिंगडन क्या कहते हैं कि असेट्स आपकी प्रॉपर्टी है, जिन पे आपका लीगल राइट है, जिनके आप ओनर हो, ठीक है। ओनर इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल क्या हो सकता है, एक सिंगल, जैसे कि राम, एक वन पर्सन, अगर वन पर्सन अकेला किसी कंपनी को चला रहा है, ठीक है, तो ये होता है इंडिविजुअल। सिमिलरली एक कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है कि जहां पे बहुत सारे लोग मिलके इसको चला रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंपनी के मेंबर हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, जो भी इन असेट्स को यूज कर रहे हैं, जो जिनके पास असेट्स यूज करने की ओनरशिप है, ठीक है, ओनरशिप है, कंट्रोल है, राइट है, वही नहीं यूज कर सकता जिसने बेसिकली परचेज की। अब एक डेफिनेशन जो एग्जाम में बहुत आती है, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यूएसए, अमेरिका से है ये, अमेरिका वालों ने दी थी ये। इसका नाम क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म ए, आईसीपीए क्या है, आई फॉर इंस्टीट्यूट, सी फॉर सर्टिफिकेट, पी फॉर पब्लिक अकाउंटेंट। आई फॉर इंस्टीट्यूट, सी फॉर सर्टिफाइड, पी फॉर पब्लिक, ए फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग या अकाउंटिंग, ठीक है। गिवन बाय अमेरिका या यूएसए। एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो एक तो ये आपकी ये फुल फॉर्म आ जाती है एग्जाम पे, दूसरा क्या आ जाता है कि ये होती क्या है। डेफिनेशन क्या कहती है आपसे कि करंट असेट्स कौन सी होती है, जिनमें आप कैश या अदर असेट्स इंक्लूड करते हो या रिसोर्सेज इंक्लूड करते हो, कौन सी, जो आपके 1 ईयर से कम टाइम के लिए आप उसे यूज कर रहे हो। बिजनेस साइकिल पीरियड कितना है उसका, 365 डेज या 12 मंथ या फिर 1 ईयर। अब लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी वो होती है जो कि आपको किसी को पे करनी होती है, ठीक है, जो ड्यू हो जाती है और आपको फिर वो देनी होती है। लाइबिलिटी को भी आप दो भागों में बांट सकते हो, टू पार्ट्स होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और सेकंड है आपका करंट लाइबिलिटी। ये भी इसी तरह काम करती है। नॉन करंट, जितनी नॉन करंट है वो आ जाती है आपकी लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म कितना हो सकता है, लॉन्ग टर्म आपका मोर देन 1 ईयर। तो जो आपको मोर देन 1 ईयर में पे करनी है वो आपकी हो जाएंगी नॉन करंट, और करंट का मतलब है कि वो आपको ऐसी लायबिलिटी जो 365 डेज के अंदर अंदर या 1 ईयर के अंदर अंदर आपको पे करनी है, तो इसे बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। चलिए, उसके साथ क्या, उसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो बैंक से जब आप लोन ले लेते हो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, बैंक से जो आप लोन ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए,
यानी 1 साल से ज्यादा टाइम के बाद, 1 साल के टाइम के बाद आप लोन को पे करोगे, तो ये किस में आ जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म में। दूसरा है मोर्टेज, अगर आपने किसी से कुछ भी उधार लिया है और कुछ गिरवी रख दिया है तो ये मोर्टगेज में आ जाएगा। लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उन सबसे, बैंक को छोड़कर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, या कहीं से आपने और लॉन्ग टर्म जैसे कि डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, तो ये सब अदर लॉन्ग। अब है आपका करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होती है, जैसे कि क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे कि आप कुछ परचेज करते हो, और कैसा परचेज करते हो, क्रेडिट, उधार में। सपोज कीजिए कि राम से आप कुछ परचेज करके लाए हो, 5,000 की गुड्स ले आए हो, आप परचेज करके ला रहे हो, ठीक है। तो राम क्या हो जाएगा, राम को आपने पैसे देने हैं, टू पे टू राम, पैसे देने हैं 5,000, आप उधार ले आए हो, आप बिजनेसमैन हो और आप उधार ले आए हो 5,000 का माल राम से, तो आप उधार लाए हो, तो राम आपके लिए कौन है, क्रेडिटर्स। यानी क्रेडिटर्स कौन होता है, जिसको आपको पे करना पड़ता है। रिसीवेबल, अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, आपके डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, ऐसा पर्सन जिसको आपने उधार में कोई दे दिया है, माल बेच दिया है, वो आपको पे करेगा, ठीक है, तो वो डेटर कहलाता है। ट्रेड पेबल में क्या आता है, ट्रेड पेबल में आपके, जब आप उधार किसी से ले आते हो तो क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। अब ये बिल्स पेबल क्या होते हैं, अभी आप राम से कुछ उधार लेके आए थे, क्रेडिट लेके आए थे, ठीक है, राम से क्रेडिट परचेज करके लाए थे 5,000 का, और आपने उसे लिख के दे दिया है कि मैं 5,000 रुपए 3 मंथ के अंदर आपको पे कर दूंगा, तो ऐसी प्रॉमिस को आप बोलते हो पेबल, ठीक है, पे कर दूंगा, तो ये बिल्स पेबल है। तो ये बिल्स पेबल और प्लस में अगर और क्रेडिटर्स हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपका ट्रेड पेबल बन जाता है। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो होती है जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें आप अपना पैसा लगाते हो, कैश के साथ आप उसमें कोई असेट्स लगा रहे हो तो ये भी कैपिटल में ही इंक्लूड होगा, ठीक है। तो कोई कैश हो गया, कहीं से आपने उधार लेके लगाया है क्रेडिटर्स, तो ये भी आपकी लायबिलिटी में ही इंक्लूड हो